सो वेलकम बैक क्रोशेटर्स। आई थिंक अब मैं आप लोगों को क्रोशेटर्स कह सकती हूँ क्योंकि इतने सारी वीडियोस देखने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद अब आप क्रोशेटर्स कहलाने के हकदार हैं। तो आज हम ये क्यूट सी डॉयली बनाने वाले हैं। मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये रहा हमारा पैटर्न। तो हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये आपको शायद ये बहुत लाइट आया है प्रिंट आउट में, बट अगर आप देख सकते हैं तो वेरी गुड। अगर आप नहीं देख सकते तो जैसा मैं कहती हूँ, अगर आप सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो आप ये आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमारा ये पैटर्न स्टार्ट करने के लिए हमें बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 चेन्स। तो हम बना लेंगे एक लूप और हम बना लेंगे 6 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 और पहली चेन में हम बना लेंगे स्लिप स्टिच ऐसे। अब जो नेक्स्ट रो है उसमें है ये सारे सिंगल क्रोशेस जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें इस लूप के अंदर 12 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो हम पहले एक चेन बना लेंगे और इसके अंदर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे और ये पहले सिंगल क्रोशे को हम स्टिच मार्कर लगा देंगे ताकि जब हम यहाँ पहुँचे तो हम कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमें एंड स्लिप स्टिच कहाँ करना है। ठीक है, अब ये बन गया है 1 2। अब ये जो टेल है इसको मैंने साथ में पकड़ के रखा है, तो ये अंदर अपने आप वीव इन होता रहेगा जैसे जैसे आप काम करेंगे। तो ये हो गया 3 11 और ये हो गया 12। अब हम ये स्टिच मार्कर निकाल देंगे और इस स्टिच मार्कर के अंदर जहाँ हमने स्टिच मार्क लगाया था उस स्टिच में हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। ओके, ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट है। अब पैटर्न के हिसाब से मैं इसे टर्न कर लेती हूँ। सो पैटर्न के हिसाब से अब नेक्स्ट रो हमें बनाना है 1 2 3 4 5 चेन्स और उसी सेम स्टिच में हम बना लेंगे 2 ट्रेबल क्रोशे। फिर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस और 3 ट्रेबल क्रोशे। बीच में हम एक स्टिच स्किप करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम बना लेंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5 और इसी स्टिच में जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ ट्रेबल बनाएंगे। ट्रेबल बनाने के लिए हम यार्न को 2 बार अपने हुक पे लपेट लेंगे और 2 लूप से निकाल लेंगे, फिर 2 निकाल लेंगे और फिर 2 से निकाल लेंगे। एक और ट्रेबल बनाएंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे चेन 7 1 2 3 4 5 6 7। अब हम एक चेन स्किप करेंगे, उसके पास वाली चेन इसे स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे हम 3 ट्रेबल क्रोशे। तो 2 बार हमने यार्न लपेट लिया है, 2 लूप से निकल के 2 लूप से निकल के और 2 से, ये एक ट्रेबल हो गया। उसी स्टिच में हम 2 और बनाएंगे। ये दूसरा बन गया, ये बन गया तीसरा। अब चेन 7 करेंगे 3 4 5 6 7।
एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में बनाएंगे हम 3 ट्रेबल क्रोशे, 1 2 3। अब बनाएंगे चेन 7, तो हमने बना लिए हैं 7 चेन्स, और जो हमने पहले 5 चेन बनाई हैं 1 2 3 4 5, उस 5th चेन में हम बना लेंगे एक स्लिप स्टिच। ये हो गया हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड पे। नेक्स्ट राउंड पे चलने के लिए हम बनाएंगे एक चेन, और ये जो 2 ट्रेबल बनाए हैं उसके सेंटर में हम बनाएंगे एक वी, और फिर सिंगल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट वाले ट्रेबल पे। तो हम बना लेते हैं एक चेन, और ये जो सेंटर वाला हमारा ट्रेबल है इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे, 2 चेन बना लेंगे, और उसी में हम बना लेंगे सेम जो सेंटर वाला ट्रेबल क्रोशे है उसी में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। अब जो तीसरा वाला ट्रेबल है उसमें हम बना लेंगे एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4, और हम यहाँ से काउंट करेंगे 3, 1 2 3। तीसरे में हम कर देंगे सिंगल क्रोशे, और हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट स्टिच स्किप करेंगे, और इसके नेक्स्ट स्टिच में हम बना लेंगे एक सिंगल क्रोशे, और अब बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4। अब इस चेन में ये जो ट्रेबल क्रोशे हमने 3 बनाए हैं उसमें इस चेन में हम बना लेंगे एक सिंगल क्रोशे, और सेंटर वाला जो हमारा ट्रेबल है इसमें हम बनाएंगे वी, तो एक डबल क्रोशे, 2 चेन, और उसी स्टिच में एक और डबल क्रोशे। नेक्स्ट ट्रेबल के ऊपर बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशे, 4 चेन्स। यहाँ से हम काउंट करेंगे, ये जो बड़े बड़े लूप आप देख रहे हैं चेन 7 के, तो इसमें हम काउंट करेंगे 1 2 3, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे, चेन 5, 1 2 3 4 5, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम कर लेंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन 4, और अब हम पहुंच गए हैं यहाँ, तो हम यहाँ एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे, बीच वाले में हम बनाएंगे वी, और इसमें कर लेंगे हम सिंगल क्रोशे। तो इसी पैटर्न को आप रिपीट करिए, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ इस रो के एंड पे। अगर आपको ये वाला पैटर्न समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा से ये करिए, रिवाइंड करिए और चेक करिए। ये जो हम यहाँ कर रहे हैं यही सारा रिपीट हो रहा है हर लूप में। तो ये पैटर्न बहुत इजी है, आप 1-2 बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ इस रो के एंड में। तो अब हम आ गए हैं हमारे रो के एंड पे। तो इसे हम फिनिश करने के लिए स्लिप स्टिच करेंगे, लेकिन वो स्लिप स्टिच हम कहाँ कर रहे हैं, पैटर्न के हिसाब से हमने ये 4 चेन्स बना ली हैं, 1 2 3 4, और हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे जो हमने ये रो स्टार्ट करने से पहले एक चेन बनाई थी। तो वो चेन है यहाँ। तो यहाँ हम कर लेंगे
एक स्लिप स्टिच। नेक्स्ट हमें करना है एक सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे यहाँ। ये जो पहला आप वी का जो पहला डबल क्रोशे देख रहे हैं, यहाँ हम बना लेंगे एक सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट सिंगल क्रोशे हम इस गैप के अंदर, जो ये वी बनाया था हमने, इस गैप के अंदर बना लेंगे एक सिंगल क्रोशे। अब इस वी के अंदर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 चेन्स एंड 1 डबल क्रोशे एंड 1 2 3 4 5। चलिए ये वाला पहले ये कर लेते हैं। तो हम बना लेंगे 7 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7, और इसी वी के अंदर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे एंड नेक्स्ट हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन्स, 1 2 3 4 5, और हम ये वाला लूप स्किप करेंगे और इस पैटर्न का जो ये सेंटर है, हम इस सेंटर में काम करेंगे। तो हम बना लेंगे यहाँ एक सिंगल क्रोशे, चेन 3, इसी के अंदर इसी सेंटर में एक और सिंगल क्रोशे बना लेंगे हम, और हम बनाएंगे चेन 5, 1 2 3 4 5। अब हम ये वाली चेन्स हम स्किप करेंगे और इस वी के अंदर हम डायरेक्टली काम करेंगे। तो इस वी के अंदर हम बनाएंगे एक और वी विच इज़ दिस। तो हमने 1 2 3 4 5 चेन्स बना ली। अब हम इसके अंदर करेंगे डबल क्रोशे, 4 चेन और डबल क्रोशे। तो इस वी के अंदर हम करेंगे डबल क्रोशे, 4 चेन्स और एक और डबल क्रोशे। अब वी के बाहर फिर से हम बनाएंगे चेन 5। अब क्योंकि हमने यहाँ चेन 5 बनाई है तो हम यहाँ भी चेन 5 बनाएंगे, इधर 1 2 3 4 5। अब हम इस सेंटर में काम करेंगे। तो आपको यहाँ इस सेंटर में काम करना है, फिर वी के ऊपर वी जो बनाया है उसमें काम करना है, फिर इस सेंटर में काम करना है और इस वी में काम करना है। तो ये जो पैटर्न है हमारा लूप्स, ये 2 आपको स्किप करने हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ कहीं गड़बड़ कर दी तो आपका पैटर्न ख़राब हो जाएगा। तो आपको खोल के फिर बनाना पड़ेगा। तो अब हम इस लूप में काम करेंगे। तो इस लूप में हम क्या बनाएंगे, एक और छोटा बेबी लूप। तो हमने बना लिए हैं 1 2 3 4 5 चेन्स। इसमें हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन 3, एक और सिंगल क्रोशे इसमें बना लेंगे। अब हम बनाएंगे चेन 5, 1 2 3 4 5, ये स्किप करेंगे। अब हम आ गए हैं वी के ऊपर। वी के ऊपर हम बनाएंगे वी। तो हम बना लेंगे एक डबल क्रोशे, चेन 4, 1 2 3 4, और इसी में हम बनाएंगे एक और डबल क्रोशे और हम बना लेंगे चेन 5, 1 2 3 4 5। अब हम ये स्किप करेंगे और इस लूप के ऊपर हम बनाएंगे एक बेबी लूप। तो हम करेंगे सिंगल क्रोशे, चेन 3 एंड सिंगल क्रोशे सेम लूप के अंदर। अब हमने यहाँ कितने चेन्स बनाए थे, 5, 1 2 3 4 5। तो हम एक 5 चेन्स और बनाएंगे।
और वी के ऊपर हम बनाएंगे वी। तो एक डबल क्रोशे, चेन 4 और उसी लूप के अंदर एक और डबल क्रोशे बना लिया हमने। अब हम पहुंच गए हैं इस लूप में। इस लूप में हम बनाएंगे बेबी लूप। तो आप इसी तरीके से ये पूरा रो फिनिश करिए। मैं आपको मिलती हूँ इस रो के एंड में और फिर हम आगे का स्टेप करेंगे। हम पहुंच गए हैं हमारे रो के एंड पर। तो चलिए इसे फिनिश करते हैं। इसे स्लिप स्टिच करने के लिए हम करेंगे स्लिप स्टिच 1 2 3। तो हम यहाँ से चेन काउंट कर लेंगे 1 2 3 और इस थर्ड चेन के अंदर हम बना लेंगे हमारा स्लिप स्टिच। अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट रो पे। तो हमारा लास्ट रो कहता है कि हम एक चेन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इस लूप के अंदर हम बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशे, एक चेन, फिर 4 सिंगल क्रोशे, एक चेन। फिर इस लूप के अंदर एक और बेबी लूप बनाएंगे हम, फिर सिंगल क्रोशे चेन, 4 सिंगल क्रोशे, चेन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, फिर आप यहाँ से सेम रिपीट करेंगे। तो चाहे आप इसे लिख लीजिए ताकि आपके पास रिटन में रहेगा, तो आपको देख देख के करने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हम थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे, देख देख के आपको इजी लग रहा है करना, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं इससे, इस वी से इस वी तक मैं आपको दिखा रही हूँ और ये इस वी से इस वी तक सेम पैटर्न है, फिर इस वी से इस वी तक सेम पैटर्न है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस वी से इस सेकंड वी तक। तो हम करेंगे पहले इसी गैप के अंदर, ये जो वी वाला गैप है इसके अंदर हम बना लेंगे एक सिंगल क्रोशे और अब हम बनाएंगे एक चेन। इस चेन को हम कर लेंगे मार्क, क्योंकि हम जब ये रो एंड करेंगे तो हम स्लिप स्टिच करेंगे इस चेन में। अब हम बना लेते हैं इसमें 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 और एक चेन। और ये वाला जो लूप है, ये जो बेबी लूप है, उसके बीच में आपको दिख रहा है कि एक 5 चेन्स हमने बनाई हैं। उस 5 चेन में हमें बनाने हैं 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4। अब हम बना लेंगे एक चेन और इस बेबी लूप में हमें बनाना है एक और बेबी लूप। तो हम बना लेंगे एक सिंगल क्रोशे उस लूप में और हम बनाएंगे 3 चेन्स और इसी लूप में हम बना लेंगे एक और सिंगल क्रोशे। अब हम बनाएंगे एक चेन और इस 5 वाले लूप में चेन्स में हम बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4। अब हम बना लेंगे एक चेन। अब हम आ गए हैं वी में। वी में हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3। अब हम बना लेंगे एक चेन और हम आ गए हैं हमारी 5 के चेन्स पर। इस 5 के चेन में हम बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4।
अब हम बनाएंगे एक चेन। अब हम आ गए हैं बेबी लूप में। बेबी लूप में हम बनाएंगे अनदर बेबी लूप। तो एक सिंगल क्रोशे, चेन 3, उसी लूप में एक और सिंगल क्रोशे। अब हम बनाएंगे एक चेन। अब हम आ गए हैं फिर से 5 लूप पे। इसमें हम 5 की चेन में इसमें हम बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4। और जो हमने अब वी पे पहुंच गए हैं, तो अब इस वी में हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे, बट उससे पहले हम बना लेंगे एक चेन। फिर हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3, एक चेन बना लेंगे। 5 में आ गए हैं। अब यहाँ हम बनाएंगे फिर से 4 सिंगल क्रोशे। तो आप इसी तरीके से इस वी से आप कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आइए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ और इस रो को एंड करेंगे। मैं ये रो एंड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसमें इसे अटैच करना है। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको, नहीं तो आप कहेंगे आपने वीडियो कंप्लीट नहीं की, आपने पूरा नहीं सिखाया। तो मैं भी ये रो कंप्लीट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो हम पहुँच गए हैं हमारे रो के एंड पर। आप देख रहे होंगे कि यहाँ कलर चेंज हो गया है, पर मैंने यान चेंज नहीं किया है, ना मैंने अटैच किया है। मेरा जो यान है वो इस तरीके का मल्टी कलर है। तो बीच बीच में एक बहुत बड़ा पैच आया था जब पूरा एक ही कलर में था, इसलिए आपको ये डिफरेंस दिख रहा होगा। तो हम पहुंच गए हैं रो के एंड पर और अब हम इसे करेंगे स्लिप स्टिच। मैंने ये 4 सिंगल क्रोशे कर लिए थे और एक चेन बना ली है। अब हम जहां हमने स्टिच मार्कर लगाया था वहां हम कर लेंगे इसे बंद। सो ये जहां हमने स्टिच मार्क निकाला है हम वहां कर लेंगे स्लिप स्टिच और इसको एक और चेन बना के हम ये धागा यहाँ से काट देंगे और इसे इसके अंदर वीव इन कर लेंगे। अब मैं इसे जब वीव इन करूँगी, मैं यहाँ वीव इन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि ये वाला धागा इसमें से दिखने लगेगा। तो मैं उल्टी तरफ यहाँ करूँगी ताकि ये इसके अंदर कैमोफ्लेज हो जाए और अलग से ना दिखे। तो एज़ मैंने पहले मेंशन किया था कि मैं इसे कंप्लीट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसके साथ अटैच करना है। तो ये मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगी इसे अटैच कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा, क्योंकि हम इसे रिव्यू करके इसे मार्क्स देने वाले हैं। तो मैं इसे दूंगी 5 आउट ऑफ 5 क्योंकि ये पैटर्न बिल्कुल सही है। जिस तरीके से हम ये पैटर्न फॉलो कर रहे थे, यहाँ कहीं ग्लिचेस नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। एज इट इज़ हमने जैसा पैटर्न में दिया है वैसा हमने फॉलो किया है और ये पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं इसे दूंगी 5 आउट ऑफ 5। मेरी तरफ से हाँ है बहुत बड़ी। आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा और ये आपके जैसा मैंने आपको सिखाया है, क्या आप कंफर्टेबल हैं, क्या आपको ये पैटर्न समझने में कोई दिक्कत हुई है। तो आप मुझे भी मार्क्स दे सकते हैं कमेंट में। आप मुझे भी बताइए कि मेरी टीचिंग आपको समझ में आई है या नहीं। 5 में से आप जितने नंबर दे सकते हैं दीजिए। 5 आउट ऑफ 5 इज़ गुड। 5 में से आप अगर 1 2 3 देंगे तो वो 1 2 बैड है, 3 एवरेज है, 4 गुड है और 5 बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो मुझे भी पता लगता रहेगा कि मैं अच्छा टीचिंग कर रही हूँ या नहीं। तो ये हमने आज का लेसन सीख लिया है और हमने एक नई डॉयली बनाई है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में लेकर आऊँगी बहुत जल्दी और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बी गुड। आई लव यू। बाय।